औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा या अहलल कूफ़ा या अहलल क़त्ल वल ग़द्र। सलवात भेजना मोहम्मद और आले मोहम्मद। 11वां ये बयान मुस्तक़िल मारिफ़त जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके मुकालमात और आपके खुतबात। लिहाजा एक मुकालमा जो शहज़ादी का इमाम सज्जाद से हुआ 11 मुहर्रम में, वो भी हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि जिसमें जनाब ज़ैनब ने पेशीन गोई फरमाई थी कि तेरे बाबा की कब्र कभी मिटने वाली नहीं है और मेरे लाल ये अल्लाह का वादा था तेरे बाप से, तेरे नाना से, तेरे दादा से कि और इस वादे को पूरा होना था। और ये अचानक का कोई वाक़या नहीं है कि एकदम से कोई वाक़या हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो मेरे लाल इस मसले को जहन में रखना कि तेरे बाप की कब्र का निशान मिटने वाला नहीं है। ये पेशीन गोई की आपने इमाम सज्जाद से। और आज के ज़माने का अरबईन आप देखते चले जाइए और ज़ैनब की पेशीन गोई को देखते चले जाइए। मतलब किस ज़माने में बीबी ज़ैनब ने पेशीन गोई की थी और आज माशाल्लाह वो पेशीन गोई पूरी हो रही है कि दुनिया का कोई मजहब का आदमी ऐसा नहीं है जो अरबईन पे जाना ना चाहता हो। बल्कि कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे छोटी कौम का शिया, सबसे बड़ा इज्तमा किस कौम का है? शिया। कहते नहीं कहते कि सबसे बड़ा इज्तमा है इस वक्त अरबईन कि जिसमें, और कमाल आप देखिए कि जहां इतने लोग हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहां पहुंचते हैं बगैर बुलाए हुए। कोई दावतनामा नहीं दिया गया है कि कोई लेटर भेजा गया हो कि आप तशरीफ लाइए। अब इंसाफ से बताइए, जब हुसैन के दरबार में बगैर बुलाए इतने जा रहे हैं, तो जब हुसैन का वारिस आके बुलाएगा तो शान क्या होगी कि जब वारिस वहीं होगा और वारिस जो है अपने जद के फजाइल बयान करेगा। इंशाअल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है जब हमारा इमाम आएगा। तो ये पेशीन गोई इमाम सज्जाद से थी। खाना कम नहीं पड़ता, पानी कम नहीं पड़ता। करबला फितरत को बदल देती है। हर आदमी की फितरत है लेना, करबला फितरत बना देती है देने की। हाथों में लिए फिरते हैं।
और कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो वहां न हो। एक था जो इम्तिहानन सवाल करने लगा आके अरबईन में कि आप कहते हैं कि कायनात की हर शय दर हुसैन पे मिलेगी। उसने कहा बिल्कुल मिलेगी। वो भी आप जैसा था, मेरा मौला का चाहने वाला, मौला दा मलंग। हाँ, मौला दा मलंग। अब मलंग को सलमान जैसा होना चाहिए। अपनी मर्जी का मलंग होना और है, उनकी मर्जी का मलंग होना और है। ये नहीं है कि आपकी मर्जी में जो सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो हर चीज में किस्में हो गई हैं। मलंगों की भी कई किस्में हैं। एक वो है जो अपने मिजाज पे चलना चाहता है। इस्लाम उस मलंग को पसंद नहीं करता जो अपने मिजाज पे चले। फिर मलंगी काहे का, फिर तो वो अपना मलंग है। अगर अपनी मर्जी पे चलेगा तो अपना मलंग है, मौला की मर्जी पे चलेगा तो मौला की मर्जी पे चलना है, अपनी मर्जी पे नहीं चलना। ये भी एक मैसेज था जो मैंने आपको दिया। तो लिहाजा अब आप सुनिए उसको। तो उसने कहा कि कायनात क्या बिल्कुल हर चीज़ मिल रही है, कोई शय ऐसी ना मिला। उसने देखा कि पूरे बाजार में पिज्ज़े की दुकान नज़र नहीं आ रही कहीं आसपास। कहने लगा लाओ मुझे पिज्ज़ा दो अभी गरम गरम। अगर तुम्हें दावा है कि हुसैन की बारगाह में सब कुछ मिलता है, खुद खुदा की कसम वो नकल करने वाला नकल करता है कि अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक आदमी बड़ा सा थाल सजाए हुए गरम गरम पिज्जा लाके के लीजिए लीजिए। सुन लेके अब जो देखने लगा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। देने वाला पता नहीं कहाँ दे के गायब हो गया। कभी दाहिने तरफ थे, इधर भी दुकान नहीं है, इधर भी दुकान नहीं है। दूर से आएगा तो ठंडा हो जाएगा, ये इतना गरम गरम कहाँ से आया। अब जिसने कहा था ना मेरे मौला के दरबार में सब लगता, कहने लगा भाई ड्यूटी मासूमों की लगी है। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद वाला। अब आपने समझा। तो पहला मुकालमा बस आज मौजू तमाम है। इंशाअल्लाह दरबार शाम का जो खुतबा है बीबी का, वो इंशाअल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कूफे से नहीं निकल पाए हिस्ट्री के लिहाज से, और मुझसे ये आता नहीं है कि इधर की छलांग मार के मैं उधर पहुंच जाऊं। नहीं, वो तो बंदरों का काम है कि इधर से छलांग लगाए उधर पहुंच जाए। इंशाअल्लाह फिर किसी साल वहीं से मौजू जहां छोड़ा वहीं से शुरू करेंगे। तो मसला क्या है, पहला मुकालमा बीबी का है इमाम सज्जाद से, दूसरा खुतबा है शहजादी का कहां पर, कूफे के बाजार में, तीसरा मुकालमा है बीबी का हाकिम कूफा से। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बस आपको पता है कौन है। हाकिम कूफा जो कूफे का हाकिम है, कूफे का गवर्नर है, उस गवर्नर से है। कहते जब ये काफिला कूफे में पहुंचा और कूफा सजाया गया था और कई दिन सजाने में लगे थे इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तो बस अब मैं लफ्ज कहूंगा हाकिम कूफा। तो हाकिम कूफा जो है वो कूफे में है, दरबार सजाया जा रहा है और अहले बैत वहां पहुंच गए। जब अहले बैत पहुंचे तो उसने जिल्लत और हकारत से अली की बेटी को देखा। जरा सुनिए, इसलिए कि ये वही गवर्नर है जो यजीद की तरफ से मुअय्यन है, और ये वही गवर्नर है कि जो जनाबे मुख्तार के ससुर मोहतरम को, नोमान इब्ने बशीर को माजूल करके इसे लाया गया था। पहले मुख्तार के ससुर हाकिम थे यहाँ के कूफे के, उनको हटाया गया, इसको लाया गया जनाबे मुस्लिम के जमाने में। तो जब से ये हुक्मरानी कर रहा है वहां जनाबे मुस्लिम के जमाने से, और इसने जनाबे ज़ैनब को देखा, जिल्लत व हकारत से देखा,
और देख के इसने एक जुमला कहा। अब वो जुमला पढ़ रहा हूं, उसका जवाब आप चाहे जैसे सुनिए। खुदा की कसम पूरी सदियों पे भारी है मेरी बीबी का जवाब। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़तलकुम। कूफे का हाकिम कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़तलकुम व फ़ज़्ज़हकुम व अकज़बा उहदूसतकुम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने तुमको कत्ल किया, जिसने तुमको जलील किया और जिसने तुम्हारी वही को झूठा किया। अब आप देखिए 3 लफ्ज उसने बोले। किसने? हाकिम ने, कूफे के हाकिम ने। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़तलकुम। बड़ी गौर से सुनिए जरा थोड़ा सा। तमाम तारीफ उस जनाबे ज़ैनब को देख के कहता है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें कत्ल किया, जिसने तुम्हें जलील किया और जिसने तुमको जलील करने के बाद तुम्हारे जो अक़वाल हैं उनको झूठा साबित किया, यानी तुम्हारी वही को झूठा साबित किया। अब पहला ही जवाब है, तैयार हो जाइए भाई पूरे मजमे वालों। इमामत खामोश है। मैं एक लफ्ज कल भी कहा था, आज दूसरे लफ्जों में कहता हूं। जो इमामत के होते हुए बोले उसे ज़ैनब कहते हैं। जो इमामत की मौजूदगी में बोले उसे ज़ैनब कहते हैं। शहजादी ने कहा 3 एतराज उसने कि तुम्हें कत्ल किया, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें झूठा साबित किया, यानी कुल मिला के उसका मतलब था तुम्हें अल्लाह ने बेइंतहा जलील किया और तुमसे ज्यादा अल्लाह ने किसी को जलील नहीं किया। इतने बड़े जुमले का मतलब अली ही की बेटी दे सकती थी। और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यिही मोहम्मद। अगर अरबी समझ में आ जाती तो आसमान पे होते। वो क्या कह रहा है? अल्लाह ने तुम्हें बेइंतहा जलील किया। शहजादी हाकिम की आंखों में आंखें डाल के कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यिही मोहम्मद। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इज्जत बख्शी हमारे नाना मोहम्मद से। वो क्या कहता है? तुम्हें जलील किया। बीबी क्या कहती हैं? अल्लाह ने हमसे बड़ी इज्जत किसी को दी ही नहीं है। अब आप तो समझे नहीं मगर वो समझ गया। क्या इज्जत दी है? कि देख पूरी कायनात में सबसे अफजल इंसान, इंसानों में अफजल मुसलमान, मुसलमानों में अफजल मोमिन, मोमिन में अफजल सहाबी, सहाबी से अफजल नबी, नबी से अफजल रसूल, रसूल से अफजल उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूलों में सबसे बड़ा रसूल मेरा नाना। तो तू कहता है अल्लाह ने हमें जलील किया। पूरी कायनात में मुझे बता मेरे नाना से बड़ा कौन है? तो जब मेरे नाना से बड़ा कोई है ही नहीं। और जुमला कही इसी के अंदर बीबी कहना क्या चाहते हैं इशारों इशारों में? अरे अगर मेरा नाना ना होता तो तू नाम का मुसलमान भी ना होना। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मसला सुनिए गौर से। तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमें इज्जत बख्शी बे नबी, यही अपने नबी के जरिए। अब किसी भी आदमी को आप मुसलमान करिए तो चाहे पूरी जिंदगी नमाज पढ़वाते रहिए, मुसलमान नहीं होगा। रोजे रखवाते रहिए, मुसलमान नहीं होगा।
हज करवाते रहिए, मुसलमान नहीं होगा जब तक के मेरे नाना का नाम, तो मेरे नाना का नाम इंसान को मुसलमान बनाता है। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो गहराई बीबी समझाना चाहती है आप पहुंच पा रहे हैं उस तक, जरा एक सलावत और पढ़ दें और उसे पहुंचिए आप। जवानों मसला समझ में आ रहा है? यानी कायनात का कोई भी आप काम कर लीजिए, आप मुसलमान नहीं होंगे जब तक के आजा आप वो कलमा, उस नाम से कलमा नहीं पढ़ेंगे जो कुरान में। अहमद रसूलुल्लाह से मुसलमान नहीं होंगे। काहे से होंगे? बस बड़ी फजीलत है, जो पहुंच जाएगा उसे फजीलत के मोती मिल जाएंगे। सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह ने हमको दी कि कायनात का सबसे बड़ा नबी मेरा नाना है, और मेरे नाना का नाम मेरे दादा ने रखा है। तो सबसे बड़ी इज्जत है प्यारा नबी। तो उस अब ये बता, मेरे खानदान से अफजल किसका खानदान है? जब मेरे नाना से बड़ा कोई है नहीं, तो अब ये बता इज्जत सबसे ज्यादा किसको मिली? अल्लाह। और फिर आगे का जुमला देखिए, का खाली मेरे नाना तक मसला नहीं है, तू हमें कह रहा है अल्लाह ने बेइज्जत किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अब इसमें मैं अरबी ही पे दाद लूंगा, इतना समझ में आ जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बेनबीही मोहम्मद, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें बुजुर्गी दी। अरे अपने मजमे में बोलना आसान है, अपने लोगों से दाद लेना बड़ा आसान है। मेरा आपसे दाद लेना बड़ा आसान है, लेकिन जहां तलवारों का साया हो, जहां जल्लाद हो, जहां सारे जान के दुश्मन हो, जहां सारे इज्जत के दुश्मन हो, जहां कत्ल करने के लिए तैयार हो, आपको पता ही नहीं है अली वालों पे उरूज ही जब आता है जब दुश्मन सामने हो। और ये तो खूने अली बोल रहा है, ज़ैनब तो खूने अली है। अब वो जुमला देखिए, मेरी आपने जब मुझे मेरे तबसरे पे इतनी दाद दी, तो अब आप बीबी को क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बेनबी। यही आगे का जुमला सुनिए, खुदा की कसम बगैर तर्जुमे के समझ में आएगा। वत्तहरना मिनर रिज्स से तत्हीरा। खाली ऐसा ही नहीं कि मेरे नाना को दे के इज्जत बख्शी, वत्तहरना मिनर रिज्स से तत्हीरा, हर में हर रिज्स से पाक रखा। अरे मैं कैसे दिल में उतरूं भाई? हमें हर रिज्स से दूर रखा, हर निजासत से दूर रखा, हर पलीदगी से दूर रखा। और दलील इस बात की यह है कि तुझे हमसे मोहब्बत नहीं है। अरे मेरी बीबी का जुमला है भाई, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बेनबीही। दो ही जुमले हैं ये। वत्तहरना मिनर रिज्स से, जोर से बोलिए, वत्तहरना मिनर रिज्स से। एक दफा और कहिए ताकि सवाब मिल जाए शहजादी के जुमलों का। वत्तहरना मिनर रिज्स से
ततहीरा। और फिर तू कहता है अब तीसरे जुमले का जवाब, वह अकज़बा उहदूसतकुम, तुम्हारी वही को झूठा किया। और तू कहता है हमारी बातें झूठ है, मेरे हुसैन की बात झूठ है, मेरे अब्बास की बात झूठ है, मेरे अकबर की बात झूठ है, ज़ैनुल आबिदीन की बात झूठ है, मेरे बाप अली की बात को झूठ कह रहा है, मेरे नाना की बात को झूठ कह रहा है, मेरी माँ की बातों को झूठा कह रहा है। तो सुन, जुमला सुन, इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिक़ु व यकज़िबुल फाजिरु व हुवा गैरुना। सुन, इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिक़ु, जलील वो होता है जो फासिक हो। ओ नहीं भाई, जहां जहां तक मजमा बैठा है, बीबी कह रही है जलील वो होता है जो फासिक हो, और झूठ वो बोलता है जो फाजिर हो। वह हुवा गैरुना, और वो हमारे अलावा है। जब आपका ये वो मुकालमा है जो बीबी का हो रहा है डायरेक्ट। हमारा क्यों लाए थे हुसैन, समझ लीजिए क्यों लेके आए थे। इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिक़ु व यकज़िबुल फाजिरु व हुवा गैरुना, और वो हमारे अलावा है। और तू कहता है, अब देखिए एक एक चीज का जवाब दे रही हैं, और तू कहता है बाद में कहता है वो ज़ैनब जल गया, इस बात पे बीबी के जल गया, चेहरा लाल हो गया, कहने लगा कैफ़ा राइती फ़ेलल्लाह बेअहले बैतिक, देखा नहीं अल्लाह ने तेरे अहले बैत के साथ क्या किया। जख्मों पे नमक छिड़क रहा है, देख तेरे घर वालों के साथ क्या किया ज़ैनब, तेरे भाई के साथ क्या किया। खुदा की कसम, पूरी कायनात के लोग बिठाओ आप, यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, स्कॉलर, पीएचडी, डॉक्टर, तमाम के तमाम डॉक्टर, तमाम पूरे जितने भी कहता हूं वर्ल्ड में जितने माहिरीन हैं, आप ये देखें जब उसने ये जुमला कहा तो क्या इसकी जगह कोई ऐसा जवाब दे सकता है जैसे ज़ैनब ने दिया। पता क्या कहा, एक ही जुमले में सारा नशा झाड़ दिया। जब उसने कहा अल्लाह ने देख तेरे अहले बैत के साथ क्या कहा, मा राए तो इल्ला जमीलन, जो भी खुदा ने किया है बहुत अच्छा किया है। क्या जुमला है, खुदा की कसम, दिल चाहता है कुर्बान हो जाऊं तेरी फसाहत के मेरी बीबी। मा राए तो इल्ला जमीलन, मैंने हर चीज में जमाल देखा, यानी हर चीज में अच्छाई देखी। वो समझ रहा था कि सदमा करेगी और वो गर्दन झुका लेगी और रोएगी और अल्लाह से शिकवा करेगी, क्या कर दिया अल्लाह तूने, नहीं। उन्होंने कहा मार आए तो इल्ला जमीलन, मैंने जो कुछ न, मैंने कुछ नहीं देखा, जिस चीज में भी देखा अल्लाह का जमाल देखा, जिसमें भी देखा अच्छाई देखी। और तू कत्ल की बात कर रहा है, हाउलाए कौमुन कतबल्लाहु अलैहिम अलकत्ल लबरज़ू इला मज़ाजिहिम, और देख अल्लाह ने ये लिखा था और अल्लाह ने ये वादा किया था कि वो उसकी राह में कत्ल हों, और उन्होंने अल्लाह के वादे को पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद लेकिन तू एक बात सुन ले, ऐसा नहीं है कि खाली बस यही दुनिया है। अरे क्या बात कही, तू समझ रहा है कि जिस तरह तू तख्त पे बैठा है, बादशाह है, तू बादशाह रहेगा, तेरी चलती रहेगी। इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया है जहां तू और वो आमने सामने आएंगे। यहां के वकील और जज बिक जाते हैं, वहां के जज और वकील बिकते नहीं हैं। तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब वो अल्लाह के सामने मुकदमा पेश करेंगे और अल्लाह फैसला करने वाला होगा।
बता क्या जवाब देगा तो उस वक्त तेरा क्या होगा। और एक जुमला है, उसके लिए रोकना था मुझे पूरे मजमे को, बाद में बस हिस्ट्री थोड़ी और फिर मसाइब। फिर फरमाती हैं ले मानिल फल हो यौमइज़िन सकेलत का उम्मों का। तेरी मां तेरे मातम में बैठे, अपने बाजुओं में ताकत समेट लो, जरा ताकत ले आओ अपने बाजुओं में। पता क्या कहा, जब मुकदमा वहां पेश होगा तो उस वक्त तुझे पता चलेगा कि तू जीता या मेरा भाई जीता। ले मानिल फल हो यौमइज़िन, उस वक्त पता चलेगा फतह किसकी हुई है। जैसे ये कहा मेरी बीबी ने, उसने तलवार उठाई और तलवार उठा के बीबी को कत्ल करना चाहा। दरबार में से एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा औरतों पे हमले नहीं किए जाते, उधर ही बैठ जाओ। बैठ गया। उसके बाद हकारत से मौला सज्जाद को देखा, देखने बाद कहने लगा तेरा नाम क्या है। मौला सज्जाद ने कहा अली। कहा अली को तो अल्लाह ने कत्ल कर दिया था, अली को तो अल्लाह ने कत्ल कर दिया था। और तेरे दूसरे भाई का नाम कहा अली। अच्छा मुझे एक ऐसा घर बताइए कि मसलन एक बाप के 3 बेटे और मसलन तीनों के नाम अज़ादार हुसैन, ऐसा हुआ कहीं? पूरे में हुआ कहीं ऐसा? मतलब आपके भी बेटे हैं माशाल्लाह, जिनके नहीं है अल्लाह इस मजलिस की बरकत से दे दे। तो आप अपने बेटों के एक ही नाम रखते हैं तीनों के या अलग अलग? अलग अलग। मगर जिस घर को आप मानते हैं उस घर की शान देखिए। इमाम हुसैन के 3 बेटियां, तीनों के नाम फातिमा। खाली सुगरा कुबरा लगा दिया, फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा, फातिमा वुस्ता, अरबी में वुस्ता दरमियानी। इसी तरह अली असगर, अली अकबर, अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। इसका नाम भी अली, इसका नाम भी अली, इसका नाम भी फातिमा, इसका नाम भी फातिमा, इसका नाम भी फातिमा। हम सारे नाम बदल बदल के रखते हैं। इनका नाम अली, इनका नाम मोहम्मद, इनका नाम हसन। ठीक है ना? क्या वजह है कि मेरे मौला ने तीनों बेटियों के नाम फातिमा, तीनों बेटियों के नाम और तीनों बेटों के नाम अली? उसकी वजह यह है कि मेरे मौला जानते हैं ना मेरी मां से प्यारा नाम किसी औरत का है और ना मेरे बाप से प्यारा नाम किसी मर्द का है। अच्छा ये बताइए है? आजाद देखिए, सबब देखिए, सबब और इज्जत देखिए और मेरी फिक्र भी देखिए। तो अली अली अली, यही बात मरवान ने पूछी थी मौला सज्जाद से, तेरा नाम क्या है? कहा अली। कहा तेरे भाई का? कहा अली। कहा उससे छोटे का? कहा अली। कहा तेरे बाप को क्या होता चला जा रहा है? सारे बच्चों के नाम अली रखता चला जा रहा है। मौला सज्जाद वहां से उठे, अपने घर पहुंचे। बाबा मरवान मिला था, क्या कह रहा था? कहा इतराज कर रहा था कि तेरे बाप को क्या हो गया? कहा बेटा अगर अगले दिन मिले तो कहने लो वो लेदा ली में आ ला अहबब तो अल्लाह उसम्मी अहदन इल्ला अलियन। तो 3 की बात करता है, अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे भी देगा, अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे भी देगा तो 100 के नाम अली रखूंगा। या तो एतराज किया मरवान ने, या इधर एतराज किया किसने? हाकिम कूफा ने, इब्ने ज़ियाद ने। उसने कहा अली अली अली, फिर अब आप अली ही नाम रखता चला गया। अब इन दोनों की हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा अली से जलने वाले कैसे होते हैं। बस इससे आगे मैं नहीं कह सकता कुछ, इससे आगे आप जानो। जो भी समझ गया नारा हैदरी।
सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो समझ रहे? उन्होंने कहा अली अली अली। अरे चाहे हसद में कह रहा है, मेरे मौला ने, देखिए मेरे मौला ने नाम इसलिए भी रखे थे कि चाहे दोस्ती में अली अली करो, कि जब भी वाक़ए करबला का तज़किरा होगा तो मेरे बेटों का नाम आएगा, और जब मेरे बेटों का नाम आएगा तो मेरे बाप का नाम जिंदा होगा। अली, उसने कहा देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने नहीं, तुम्हारे भाई को अल्लाह ने कत्ल किया। अल्लाह ने नहीं, तुमने नहीं, अल्लाह ने। ये एक नजरिया आज भी मेरी कौम के जवानों मौजूद है कि जो भी कुछ करता है बंदा नहीं करता, खुदा करता है। ये एक नजरिया है। हमारा नजरिया यह है कि जो कुछ करता है बंदा करता है, अल्लाह नहीं करता। और उसकी दलीलें भी हैं, उसकी दलीलें हैं। अगर अल्लाह ही करता है तो जितने चोर हैं, डाकू हैं, जुल्म करने वाले हैं, फिर वो तो कह देंगे भाई हमने थोड़ी करी है। अच्छा, फिर अल्लाह को हक है सजा देने का? इन्हें अल्लाह को इन्हें सजा देने का भी कोई हक है जब सारे काम अल्लाह करता है? इसी वजह से बोहलूल ने एक ढेला मार दिया था। वो भी यही कहते थे कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है। इन्होंने ढेला मारा, उन्होंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहा दिखाइए, जो चीज आप कहते हैं जो चीज है उसे दिखाई देना चाहिए, तो दर्द को दिखाइए। उन्होंने कहा मेरे चोट लग गई, तुम्हें मजाक हो रही है। कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ढेला भी मिट्टी का था, आप भी मिट्टी के हैं, मिट्टी मिट्टी को कैसे मार सकती है? कहने लगे नहीं तुमने मारा। कहा खुदा ने मारा। बोलूल कहने लगे खुदा ने मारा, कहते तुमने मारा। कहा अभी तो तुम कह रहे थे जो कुछ करता है अल्लाह करता है। तो भाई मसला क्या है? अल्लाह नहीं करता, बंदा करता है। उसके बाद इसने हुक्म दिया ये ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करो, कत्ल कर दो। इब्ने ज़ियाद के जल्लाद आगे बढ़े, फिर ज़ैनब आगे आ गई। मेरे भतीजे को कत्ल नहीं कर सकते। शाम गरीबा में बचाया शिम्र से एक जगह, जलने से बचाया कुरान को। मैं कहता हूं नमाजें पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, हज करने वालों, खुम्स देने वालों, ज़कात देने वालों, कुरान पढ़ने वालों, तुम पर वाजिब है ज़ैनब का शुक्रिया अदा करना, इसलिए कि कुरान सामित को भी इसी ने बचाया, कुरान नातिक को भी इसी ने बचाया, मेरी बीवी ने। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कत्ल से बचा लिया। ये तीसरा मौका था जहां जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद को बचा रही हैं। उसके बाद जनाब ज़ैनब के खुतबे के बाद जोश पैदा हो गया लोगों में, और जब इमाम हुसैन पर लानत पढ़वाई गई जुमे के खुतबे में, तो एक नाबीना शख्स खड़ा हो गया जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अफीफ एज़दी। क्या नाम था उसका? नाबीना था। ये इमाम पे लानत पढ़ रहा था, उसने पूरे शजरे पे लानत पढ़ी, तुम पे लानत, तुम्हारे बाप पे लानत, और ये बात होती रही। खैर ये मुझे नहीं पढ़ना, खाली बताना था। तो खड़े कौन है जो मजमे से बोला? उन्होंने कहा हम बोले। अली वाले छुप के नहीं बोलते, हम बोले। तू फर्जंदे रसूल पे लानत कर रहा है, तुझे क्या हक है? तुझे तो नमाज पढ़ाने ही का हक नहीं है, तुझे तो जुमे ही का हक नहीं है। उसने कहा कि गिरफ्तार कर लो इसे। अभी गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े कि उसके कबीले के लोग आगे बढ़ गए, खबरदार अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को अगर किसी ने हाथ लगाया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिर में सब लोग घर चले गए, अब्दुल्ला भी अपने घर चले गए। इन्होंने अपनी पुलिस भेजी बाकायदा, और नाबीना आदमी, नाबीना बेचारा बूढ़ा,
उसको कहने लगे जाओ उसके घर पे हमला करो। उसके घर पे हमला किया। नाबीना था मगर तलवार चलाने का धनी था, तलवार बहुत अच्छी चलाता था। उसकी बेटी थी, बेटी कह रही काश मैं आज लड़का होती तो अपने बाप का दिफा करती। अब्दुल्ला कहता नहीं बेटी तुम आराम से खड़ी रहो, बस मुझे बताती रहना कौन किधर से आ रहा है। अब जो इस अली के शागिर्द ने तलवार चलाई, नाबीना होने के साथ साथ गले कट कट के गिरने लगे। नाबीना तो बहुत को मारा, आखिर में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार करके ले जाया गया। कहने लगे तुझे बचाएगा कौन? अब बस जुमला सुन लीजिए, आखिर में देखे क्या है। कहने लगा कि आज मेरी दुआ पूरी हो गई। जब उसने कहा ना हाकिम कुफा ने तुम्हें कत्ल करूंगा, मैं कहा बिल्कुल कत्ल कर दो। मैं अल्लाह से रोज नमाज में दुआ करता था, पालने वाले मुझे शहादत देना। अरे क्या तवज्जो चाहता हूं मैं है। अरे आगे का जुमला सुनिए तो मजा आएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता था परवरदिगार मैं नाबीना हूं, मुझे आम मौत न देना, मुझे शहादत की मौत देना। व अला यदे अन खल्क़े, और जो आदमी मुझे कत्ल करे वो कायनात का सबसे बड़ा खबीस हो। ये सुन के कत्ल हो गया, उसको भी कत्ल कर दिया गया। कूफे में अब सबको मालूम हो गया कि ये खारजी नहीं है, ये तो अली की बेटी है और अली के हम पर बड़े एहसान हैं। उसके बाद कूफे से इस काफिले को दमिश्क में भेज दिया गया, शाम में भेज दिया गया, और ये काफिला फिर शाम में पहुंचा। शाम में आले मोहम्मद का कोई जानने वाला नहीं है। पूरा शाम वो है कि जो अहले बैत को जानता ही नहीं है, इसलिए कि शाम के अंदर अहले बैत की कोई फर्द गई भी नहीं है। शाम शुरू ही से कब्जे में है दुश्मनों के, और वहां जैसा भी दीन है वो सारा दुश्मनों का पहुंचाया हुआ है। तो कोई जानता नहीं है कि हुसैन कौन है। क्या बस एक वाकया पढ़ के आपकी जहमत को तमाम कर दूं। जब ये काफिला शाम में पहुंचा तो एक कारी कुरान, हाफिज कुरान निकला मस्जिद से, और मस्जिद से निकलने के बाद उसने लानत पढ़ी इमाम सज्जाद पर। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी फज़्ज़ाकुम, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें जलील किया। जैसे ही अब इमाम समझ गए कि इसकी खता नहीं है, ये जाहिल है, इसे पता नहीं है कुछ। इमाम उस कारी कुरान के पास गए, जामे मस्जिद थी जो बाजार में मस्जिद होती है, उसमें से निकला और इमाम को जुमला का। इमाम ने कहा कि ये बता हल करातल कुरान, क्या तूने कुरान पढ़ा? उसने कहा हाँ। कुरान से तुम्हारा क्या मतलब? वो तो समझ रहे हैं ना खारजी हैं, काफिर हैं। उन्होंने कहा नहीं पता। कुरान का ये पता कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा? का कुरान में आया तथहीर पढ़ी? उसने कहा हाँ। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। का ये अहले बैत कौन है? कहा तो नबी के अहले बैत हैं। आया मवद्दत पढ़ी? अब वो भी शक में पढ़ता जा रहा, वो ये अगर खारजी है तो इसे आया मवद्दत का क्या पता। कुल्ला असलुकुम मालिक, किसकी मवद्दत मांगी गई? अहले बैत की। क्या तूने आया मुबाहिला पढ़ी? अब समझ गया। कहने लगी ये बताओ तुम्हारा इन आयतों से क्या रब्त है? कहा जो आया तथहीर में है वो भी हम हैं, जो आया मवद्दत में है वो भी हम हैं, जो मुबाहिले में है वो भी हम हैं। कुरान हमारे ही कसीदे तो पढ़ रहा है। कौन हो? नहनु अहले बैतिन नबुव्वा, हम ही तो अहले बैत रिसालत हैं। फौरन कहने लगा मौला पहले तो जो मैंने आपको कहा मुझे वो माफ फरमाएं, अपना हाथ बढ़ाएं ताकि बैयत कर लूं। बैयत कर ली इमाम की,
कदमों में गिर गया। पता चल गया यजीद को, फौरन लश्कर को भेजा और उस कारी को कत्ल करवा दिया वहीं। अब लोगों में चेमी गोइयां होने लगी। इंशाअल्लाह फिर यहीं से जब आएंगे, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, हमें भी ज़िंदगी दे, तो फिर यहीं से इंशाअल्लाह असले मौजू आगे। आज ये शाम वतन है। आज आपको तमहीद की ज़रूरत नहीं है, आज तो आप रोने के लिए आए हैं। इसलिए कि आज तो वो भी रोए जिन्हें रोने पे मारा जाता था। अभी मैं एक रिवायत पढ़ रहा था तो उसमें यह है कि ज़ैनब आज खुल के रोई, बस कहीं रोने की इजाजत नहीं थी। कहते हैं जब भी हमारी आंख, इमाम का जुमला है, अब देखिए ये इमाम के जुमले पे यहां रोइए ना रोइए, घर जाके रोइएगा। इमाम फरमाते हैं अगर एक भी आंसू हमारी आंख से निकला तो फौरन हमारे ताजियाना मारा जाता था। आपके रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। आ गए अहले बैत, करबला में आ गए, उजड़ी हुई कब्रों को देखा और देख के कहा मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम कब्र पे सारी खुदाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबला, पुरसानिया नहीं कोई जहरा की जाई का, मुंह ढांपने को आप ही पल्ला भी लेती हूँ और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हूँ। जब तुरबते हुसैन की गुर्बत नजर पड़ी, क्या खुदा की कसम, इसे पंजाबी में दौड़ा कहते हैं। जब तुरबते हुसैन की गुर्बत नजर पड़ी, नाके पे कितनी बार चढ़ी और गिर पड़ी। ए मेरे मजलूम भाई, ए मेरे बेकस भाई, अरे तेरी बहन उजड़ के आ गई। ज़ैनब हुसैन की कब्र पे बयान कर रही है और कहती है भैया सब कुछ पूछना, सकीना को ना पूछना। उसके बाद सारी बीबियां अपने अपने वारिसों के लाशें पर रो रही हैं। कोई जवान की कब्र पर रो रही है, कोई गंजे शहीदा पे रो रही है। मैंने रिवायत में पढ़ा एक बीबी आई और कहने लगी सज्जाद मेरे असगर की कब्र कहाँ है? समझ गए कौन बीबी? रबाब आई, कहने लगी ए सज्जाद मेरे लाडले की कब्र कहाँ है? माँ का हाथ पकड़ा, बाप की कब्र पे लाए, अम्मा तेरा असगर बाबा के सीने पर लेटा हुआ है। इसीलिए तो हुसैन ने सकीना से कहा था मेरे लाल आदत बदल लेना, अरे तुम माँ के पास सोना, अरे असगर मेरे पास सोएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं ये असगर बाप के सीने पे कैसे आया? अरे असगर को तो हुसैन ने दफना दिया था कब्र में, फिर ये असगर बाप के सीने पे कैसे आया? बताऊं कैसे? जब सरों को गिना गया, एक मर्तबा शिमर फौज लेके पहुंचा, जमीन पे ताजियानों को मारना शुरू किया। एक ताजियाना मारा, असगर का जनाजा। असगर का जनाजा बाहर निकल आया, सज्जाद ने उठाया, बाप के पहलू में 3 दिन के बाद दफन कर दिया। अब्बास का मातम हो चुका, अकबर का मातम हो चुका, सबके मातम हो रहे हैं। चलिए फूफी मदीने चलिए। हाय मदीने जाने की बात आई, सारी बीबियों को ज़ैनब ने सवार कराया। अभी जब सवार करा के काफिला चलने लगा, एक बीबी नजर नहीं आती। सज्जाद तुम्हारी माँ नजर नहीं आती रबाब। एक मर्तबा क्या देखा, कब्र हुसैन में बैठी है, मेरे वाली मैं न जाऊंगे। ज़ैनब ने कहा भाभी घर चलो। कहा शहजादी कम से कम तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए अब्दुल्ला तो मौजूद है।
अरे मैं जाके क्या करूं, मेरी गोद भी उजड़ गई, मेरी मांग भी उजड़ गई, मेरा वारिस भी नहीं है। अरे मेरी सकीना, एक बच्ची जिंदा निशाम में रह गई, एक बच्चा यहां रह गया। इमाम ने कहा नहीं चलिए अम्मा चलिए, कहा तो ठीक है चल रही हूं। हुसैन की कब्र पे कसम खाई, जा तो रही हूं, कभी साए में नहीं जा तो रही हूं मगर साए में नहीं बैठूंगी, मैं कभी साए में नहीं बैठूंगी। चलिए भाभी, और अब आपको लिया, काफिला चलने लगा। मदीने के दरो दीवार नजर आए। ए बशीर तू कुछ पढ़ दे। बशीर ने मरसिया पढ़ा, मदीना तो या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम। ए मदीने वालों, मदीना रहने के लायक नहीं रहा, हुसैन कत्ल कर दिए गए। अरे उम्मे कुलसूम ने मदीने के दरो दीवार को देखा। अब आप लोगों के मरसिए पर होते हैं ना, उम्मे कुलसूम ने क्या कहा, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना खरजना मिन के बिलाहलीना जमन रजाना ला रिजाला वला बनीना। ए मदीना, हमारे आने को कबूल न कर, हम गए थे तो गोदियां आबाद थे, अरे वापस आए न सरों पे वारिस रहे, न गोदियों में बच्चे रहे। काफिला मदीने से कुछ दूरी पे रोका गया। मोहम्मद हनफिया को पता चला लुटा हुआ काफिला आया है। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया चले, क्या देखा, काफिले का पड़ाव पड़ा हुआ है। आए मोहम्मद हनफिया, एक जवान को, एक बूढ़ा कुर्सी पे बैठा है, उसके करीब आके कहा, तुमने मेरे भतीजे को देखा? सर पीट के रोना है खुदा की कसम। तुमने मेरे भतीजे को देखा? सज्जाद खड़े हुए एहतराम के लिए। अरे मर्दे ज़ईफ तू कौन है? कहा मैं आपका भतीजा। अरे मेरे बच्चे, तेरी कमर झुक गई, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरी तरफ देखिए। फौरन ऐसे लिपटा लिया, जैसे ही गले से लगाया, इमाम सज्जाद ने पीछे को कर दिया। मोहम्मद हनफिया कहने लगे, बेटा मुझसे गलती हो गई। कहा चचा गलती नहीं हुई, गरेबान खोला। चचा तेरे बीमार में गले मिलने की ताकत नहीं है। अरे ये तौक के साथ बहन से मिल लो। ज़ैनब से मिले, बैठ हुए। एक मर्तबा बशीर पहुंचा महल्ले बनी हाशिम में, हुसैन कत्ल कर दिए गए। एक ज़ईफा निकली ऐसा का सहारा लेके, उम्मुल बनीन, छोटा सा बच्चा अब्बास का। बशीर के हाथ में ये तो आलम मेरे बाबा का, अरे ये मेरे बाबा का आलम तेरे हाथ में क्यों है? एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने कहा, बशीर कौन? हुसैन। कहा फातिमा का लाल हुसैन। कहा बशीर तू गलत बोल रहा है। ज़ैनब की चादर छिन गई, सकीना के तमाचे लगे, हुसैन कत्ल कर दिए गए। अरे तू गलत बोल रहा है, मैंने हुसैन के साथ अब्बास को भेजा। मैंने अब्बास को भेजा है। तू कैसी बातें करता है कि अब्बास जिंदा आ जाए, हुसैन कत्ल कर दिया जाए? उन्होंने कहा नहीं, वाकई हुसैन कत्ल कर दिए गए। कहने लगी ये नजफ की तरफ रुक कर के, अली अब्बास का दूध न बख्शोगी। अरे अब्बास जिंदा आ गया, हुसैन कत्ल कर दिए गए। एक मर्तबा बशीर आगे बढ़ा, समझ गया उम्मुल बनीन ने। कहा नहीं बीबी, पहले तेरा लाल मारा गया। अरे बशीर कैसी बातें करता है? किस माँ ने वो बच्चा पैदा किया था जो मेरे अब्बास को कत्ल कर सके? बशीर ने कहा सर पे गुर्ज मारा। कहा
अली ने अब्बास को गुर्ज रोकने का तरीका बताया था। मुझे यकीन नहीं आता। एक मर्तबा बशीर कहने लगा, बीबी पहले दाना हाथ कटा, फिर बाया हाथ कटा, फिर सर पे गुर्ज लगा। माँ थी कहने लगी, ये तो बता जब कोई ऊपर से नीचे आता है हाथों का सहारा ले लेता है, जब मेरा लाल अब्बास घोड़े से गिरा। एक मर्तबा फुरात का रुख किया उम्मुल बनीन ने, अब्बास मुझे यकीन तो नहीं आता तू मर गया, लेकिन जब सुनती हूँ ज़ैनब की चादर छीनी, जब सुनती हूँ सकीना के तबाचे, जब सुनती हूँ हुसैन कत्ल हुए, तो समझती हूँ वाकई तुझे मार दिया गया। अभी शोर मचा, अली की बेटी आ रही है। उम्मुल बनीन दौड़ी, ज़ैनब ने मस्जिद के दरवाजों को पकड़ा। नाना अगर ये मजमा न होता तो पुष्ट खोल के दिखा दे, ताजियानों के दाए। आई ज़ैनब कब्र पे गिर गई। इन्नी नायतुन इलैक, नाना उसका अमामा छीन लिया गया, उसका गला काट दिया गया, उसकी उंगलियां तक काट ली नाना। नाना तेरी नवासियों को दयार बदयार भी रहा। और उसके बाद का नाना एक तोहफा लाई हो, हुसैन का खून भरा अमामा निकाला, कब्र रसूल पे रखा। ए नाना जान तोहफा नया लेके आई हो, कटवा के सर हुसैन का अम्मा वाला आई हो, कब्र रसूल हिल गए। दो मिनट बस, शाम वतन है ना, 2 मिनट। रात का वक्त आया, कहने लगी सज्जाद सज्जाद, जब मैं नाना के रोजे पे गई तो मजमा बहुत था, तुम इमाम वक्त हो, इतनी इजाजत दे दो कि मैं रात में माँ की कब्र पे चली जाऊं। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं ज़ैनब ने कहा माँ की कब्र पे, लेकिन अकेली जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता अकेली क्यों गई है। बस इतना ही रिवायत में मिला कि जन्नतुल बकी में पहुंचे, माँ की कब्र पे लेट गई। अम्मा जिसे चक्कियां पीस के पाला था, उसे बेगुस्लो बेगवा किसी ने लिबास छीना। उसके बाद एक खातून उम्मे फरवा के लिए रिवायत है कि हुसैन के सामने कभी नहीं बोली, मगर जब हुसैन गठड़ी लेके आए थे ना कासिम की, तो एक मर्तबा कहा आका ये जो टुकड़े टुकड़े कुर्ता है ये मुझे दे दीजिए। हुसैन ने उम्मे फरवा को वो कुर्ता दिया। अब पता ये कुर्ता कहाँ रखा, जन्नतुल बकी में आई, हसन की कब्र पे वो कुर्ते को रखा। ये मेरे वारे, अरे ये कासिम के टुकड़े। एक दिन गुजरा, ज़ैनब का दिल घबरा रहा है, सहन में बैठी है ज़ैनब और करबला का रुख है। भैया 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 तुम्हारे बगैर घर में दिल नहीं लगता। मुझे बताइए लैला अकबर के बगैर कैसे रहे, रबाब असगर के बगैर कैसे रहे, ज़ैनब हुसैन के बगैर कैसे रहे। भैया घर में दिल नहीं लग रहा। किसी से कहा आज किसी को घर में ना आने देना, आज ज़ैनब का दिल घबरा रहा है। उम्मुल बनीन आ गई। कनीज ने कहा आज शहजादी मिलना नहीं चाहती। अभी उम्मुल बनीन वापस जा रही थी, ज़ैनब ने चीख के आवाज़ दी मेरी अम्मा को बुलाओ। कहा तुम नहीं तो कहा था किसी को ना आने देना। कहा नहीं ये तो मेरी माँ है। एक मर्तबा माँ को सीने से लगाया, अम्मा तेरे 4 लाल।
अम्मा तेरा बड़ा एहसान है मेरी गर्दन पर। उसके बाद अब्दुल्ला आ गए। अब्दुल्ला ने कहा सज्जाद अपनी फूफी से को घर आ जाए। सज्जाद ने हुक्म दिया, ज़ैनब चली। जब ज़ैनब पहुंची, अब्दुल्ला घर पे नहीं थे। एक मर्तबा अब्दुल्ला घर पे आए तो एक ज़ईफ़ा बैठी है। बस सुन लीजिए, यही तो सुनने आए हो, आखिरी जुमला। एक एक आदमी सर पीटेगा इंशाअल्लाह आखिर तक, जुमला सुन लो बस। एक मर्तबा एक ज़ईफ़ा को रोते हुए देखा। अब्दुल्ला, बनी हाशिम कभी औरतों से नजरें मिला के बात नहीं करते, गर्दन को घुमाया उस तरफ को, कहने लगे बीबी अपने घर चली जा, आज अली की बेटी ज़ैनब आने वाली है। बस जैसे ही कहा ज़ैनब खड़ी हो गई। अब्दुल्ला तूने भी ना पहचाना? कहा ज़ैनब तेरी कमर झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद। बातें हो, मेरी तरफ देखिए था, बातें होने लगी। शाम में 2 सराय नहीं रोई, करबला में आई बच्चों को नहीं रोई, मदीने में आई नहीं रोई, घर पहुंच गई। एक मर्तबा कहने लगे अब्दुल्ला, ज़ैनब ये बता मेरे लाडलों ने जंग कैसे की? कहा उसकी जंग पूछो जिसकी कमर टूट गई थी, उसकी जंग पूछो जिसकी आंखों में नूर नहीं रहा था। कहा वो तो इमाम थे। ये बताओ मेरे लाडलों ने कैसे जंग की? घर का दरवाजा बंद था, ज़ैनब ने नक्शा खींचना शुरू किया। ए अब्दुल्ला, इतनी बड़ी शुजाअत दिखाई, नाना और दादा की शुजाअत याद दिला दी। मैमने को मैसरा, मैसरे को मैमना, फुरात पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा पानी ना पीना, सकीना प्यासी है। कभी मैमने को मैसरा, मैसरे को मैमना, इशारा करते करते बाजुओं से रिदा सरक गई। अब्दुल्ला ने देखा नीले नीले निशान, तलवार निकाल ली। मेरे होते हुए एक एक आदमी पुरसा देगा, खुदा की कसम। आखिर तक मसाइब याद रखना। क्या कहा? मेरे होते हुए मेरी नामूस के हाथों में रसन बांध दी जाए, तलवार से गला काट डालूंगा। पीछे से एक ज़ईफ सा शख्स आया, फूफा सब्र करो, तुमने तो खाली निशान देखे, अरे सज्जाद का जिगर देगा, शराबियों का मजबा मेरे सामने। कहीं ना रोई। अब्दुल्ला दरवाजा खोलो। अब जो हुजरे का दरवाजा खुला, कहीं नहीं रोई थी। नन्हे नन्हे तकिए, नन्हे नन्हे बिस्तरे, नन्हे नन्हे मुसल्ले, करबला का रुख किया। ओनो मोहम्मद, अरे मेरे बच्चों, अरे मुझे माफ कर देना, अरे माँ तुम पर रोती।